नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं भक्ते ऊक्षामि समय पाहुर मणमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। प्रथम गाथाएं 308 से 311 तक अपन ने गाथार्थ समझ लिया। टीका पर अपनी चर्चा चल रही थी। प्रथम से ही पढ़ते हैं। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। ठीक है, पूरी प्रमाण की स्थापना हुई कि द्रव्य अपने परिणामों के साथ तादात्म्य होता है। ऐसा कल मैं ऐसे रात को फिर विचार कर रही थी कि कैसा कौन सा दृष्टांत हो सकता है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि पर्याय में विकार होने पर भी, और यहाँ पे तो परिणाम जो शब्द बोल रहे हैं ना, तो इसमें सारे परिणाम लागू पड़ेंगे, अकेले विकारी नहीं। जितनी अपन ने पर्याय की चर्चा की, जैसे यहाँ जो दृष्टांत है ना, तो कंकड़ आदि, तो ये कंकड़ आदि तो व्यंजन पर्याय की तरफ से बात हो गई। सोने का कंकड़ कि सोने की अंगूठी कि सोने का हार, तो ये व्यंजन पर्याय बदल रही। तो भी हर अवस्था में सोना सोना है, हर अवस्था में सोना सोना ही होता है। अब ऐसे अर्थ पर्याय में बात करूं, अर्थ पर्याय की, सोने की अर्थ पर्याय की बात करूं, तो अर्थ पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय घटित होंगी, है ना। तो अर्थ पर्याय जो है, तो ऐसा विचार करो कि वे अर्थ पर्याय जब सोना खदान से निकला है तो उसकी अर्थ पर्याय कैसी है? विकारी। देखो बिल्कुल चिकना नहीं दिख रहा, बिल्कुल पीलापन नहीं दिख रहा, काला काला दिख रहा है सोना। लेकिन ऐसा काला काला दिखने के काल में वो सोना कैसा है? सोना सोना कैसा है? अपन साइंस से बात करो, एक गोल्ड एटम कैसा है? शुद्ध है। यदि वो सोना भी विकारी हो जाए, किट्टी के संयोग से कालीमा दिख रही है, और सोना विकारी हो जाए, तो अब सोने की प्रोसेसिंग कौन करे? फिर उसको कौन खदान में करोड़ों रुपए लगाए? वे अवस्था दिख रही है विकारी, और फिर भी कह रहे हैं इसमें सोना है। नहीं कह रहे। तो सोना किस बेस पे बोल रहे हैं? कैसा सोना है? अवस्था में मलिनता और सोना है ना। एक बात। दूसरी बात कि ये कैसे, यही तो कह रहे हैं कि सोने की ये मलिन, सोना ही मलिन है। अरे अभी तो सोना ही मलिन है,
मलिनता से तादात्म सोना। तो ऐसी तो बोल रहे हैं सोना मलिन है, अभी तो खनिज में है सोना, तो ये तो मलिन है। और जब इसकी ताव लगाएंगे, 16 ताव लगेंगे तो सोना शुद्ध हो जाएगा। अभी सोना मलिन है, फिर सोना शुद्ध हो जाएगा। तो अभेद भाषा में सोने कोई मलिन कहते, क्योंकि वो मलिनता सोने से तादात्म है। सोने कोई मलिन कहते, और सोने कोई 24 कैरेट का होने पर सोने कोई शुद्ध कहते। ये अर्थ पर्यायों की बात है। आई बात समझ में भाई साहब? यहाँ पर हाँ बोलिए बोलिए। तादाद में लगाया संबंध, तो सोना मलिनता के साथ तादाद में कैसे हो सकता है? हाँ यही तो बात चल रही है कि तादात्म का संबंध मतलब ये है कि द्रव्य गुण पर्याय एक क्षेत्रावगाही होते हैं। उनका उनके साथ प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ तादात्म्य है, अन्य के साथ तादात्म्य नहीं होता। सोना जिस समय मलिन अवस्था में है उस समय वो अपनी पर्याय के साथ तादात्म्य है। हम तादात्म्य का संबंध ये समझ रहे हैं शब्द से कंफ्यूज होके कि वो पर्याय कोई द्रव्य में घुस गई, सो पर्याय भी वो तादात्म्य हो गया, एकदम तादात्म्य पर्याय द्रव्य में चली गई, इसलिए वो पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध हो गया। तादात्म्य का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से तादात्म्य होता है, मतलब उसका एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है, ये तादात्म्य। लेकिन एक क्षेत्रावगाही होने के कारण कोई द्रव्य का गुणों का पर्याय का स्वरूप थोड़ी बदलता है। अब स्वरूप से देखो, पर्याय का स्वरूप क्या है? उत्पादव्यय। तो द्रव्य थोड़ी उत्पादव्यय हो जाता है कि तादात्म्य हो गए और पर्याय में व्यय हुआ, तो अब चूंकि तादात्म्य हो गए थे ना ऐसे, तो द्रव्य भी कभी व्यय होना पड़ा। समझ में आया? अर्थात द्रव्य को उसकी पर्याय से कभी अलग नहीं किया जा सकता, तादात्म्य। लेकिन पर्याय का स्वरूप पर्याय बना रहता है, द्रव्य का स्वरूप द्रव्य बना रहता है, गुणों का स्वरूप गुण बना रहता है। वे अदलते बदलते थोड़े ही हैं। और इससे अपनी पर्यायों से तादात्म्य, इसकी अस्ति और अन्य की नास्ति, अस्ति करो नास्ति करो, कि कोई भी द्रव्य अपनी पर्यायों से तादात्म्य होता है, पर से कभी तादात्म्य नहीं होता, कभी नेवर। ऐसा इसका ये अर्थ है। चाहे वो शुद्ध हो चाहे विकारी हो। हाँ, हर अवस्था में शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई तो वो शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा, शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा अपनी शुद्ध पर्यायों से तादात्म्य, अन्य किसी से नहीं। ठीक है? जैसे कल अपना वो चला प्रश्न कि शरीर का परिणमन हुआ, कोई अन्य परिणमन हुआ, लोक में जिसको प्रतिकूल कहते हैं, लोक में है तो नहीं, प्रतिकूल कहते हैं, है ना? तो वो आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। आत्मा शरीर का एनी परिणमन उसके साथ कभी तादात्म्य नहीं है, स्पर्श नहीं करता शरीर को, परंतु अपनी अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्यायों से तादात्म्य है, उसकी नास्ति और अपनी अस्ति। इस कारण से जो पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो भी राग द्वेष में जो दुख है, थकान है, क्लेश है, तो उसको तो भोगता है, लेकिन शरीर को तो आत्मा कभी नहीं भोगता। क्यों? शरीर के साथ अत्यंता भाव है और अपनी पर्यायों से तादात्म्य। समझ आ गई बात? अब आपने ही बोला कि मुझे इतना बुखार आया, सो मैं अत्यंता भाव का विचार कर रही थी, और अत्यंता भाव का विचार करने के कारण मेरे को सहजता रही। तो जब स्वरूप का विचार करते हैं, आगम का अभ्यास करते हैं,
तो कषाय नियम से मंद होती है। ये नियम है, ये नियम है ना। तो वो नियम से जो कषाय मंद हुई, तो अब वो द्रव्य उस मंद कषाय से तादात्म्य में, तो वो भोग किसका करता है? अपनी कषाय का, न कि शरीर का। उसी समय शरीर में बुखार है। देखो पहले भी चर्चा हुई है, खबर आई अमेरिका से, खबर आई अरे वो लड़का हो गया। तो न लड़का इधर आया, न अपन ने देखा, न गया, बस जानने से ही सुख हो गया। ऐसे ही यहाँ अत्यंत भाव को जाना, दो द्रव्यों की भिन्नता जानी, हुआ गया कुछ नहीं। न शरीर पहले आत्मा में था और न अब आत्मा में है। अब राइट नॉलेज हुई और सहजता हो गई। तो अब किसको भोगता है? अपनी पर्याय को। जब अत्यंत भाव का निर्णय नहीं, वो मर गए, इतना बुखार, हमको बुखार, अब कब उतरेगा, कैसे उतरेगा? तो अब क्या होगा? पर लक्ष्य हुआ, अत्यंत भाव का निर्णय नहीं, रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव और कषाय की तीव्रता। तो किसको भोग रहा है? अभी भी शरीर को नहीं, रॉन्ग नॉलेज को। इसलिए राइट नॉलेज होने पर सहजता होती है। अभी विचारों में सहजता है तो सन्मुक्ता में कितना अतीन्द्रिय आनंद होगा। सिद्धि हो गई इस बात की। अब हम आत्म विचारों में आते हैं तो इतनी सहजता होती है, तो स्वभाव की सन्मुक्ता होने पर कितना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। बोलो। जैसे अभी अपने यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, है ना, और अभी हमारा स्वाध्याय का लक्ष्य नहीं है, पत्नी बच्चों का लक्ष्य है, तो सहजता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। समझ में आया सर जी? स्वाध्याय के समय पर किसका लक्ष्य? अपने स्वरूप को जानने का ही लक्ष्य। ऐसा। हाँ जी बोलिए। भाई साहब कुछ बोल रहे थे? अनम्यूट करके। शरीर और आत्मा तो एक क्षेत्र अवगाही कहलाते हैं ना। ठीक है। और आत्मा और उसे गुणों पर्याय ये तादात्म्य कहलाते हैं। ये भी एक क्षेत्र अवगाही है, एक ही प्रदेश पर है। अच्छा, ये भी एक क्षेत्र तादात्म्य और एक क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है? हाँ, दो अंतर है। वो दो द्रव्यों का की अपेक्षा से एक क्षेत्र, आकाश का एक क्षेत्र है। वो एक क्षेत्र अवगाही आकाश का एक क्षेत्र है। और ये तादात्म्य संबंध में जो एक क्षेत्र अवगाह बोला जा रहा है, वो द्रव्य के अंदर का क्षेत्र है, द्रव्य का क्षेत्र। इसमें दीदी स्वद्रव्य होते हैं, स्वक्षेत्र होता है, दो द्रव्यों के प्रदेश अलग अलग, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो वो आकाश का, दो द्रव्यों के बीच में आकाश का एक प्रदेश है, लेकिन दो द्रव्यों का स्व क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है। और तादात्म्य संबंध में स्व क्षेत्र एक ही है। जितने प्रदेश में वो जीव द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी, तो उसके अनंत गुण असंख्यात प्रदेशी हैं, उसकी अनंत पर्याय असंख्यात प्रदेशी हैं। अपन ने ये पहले भी बहुत बार चर्चा की है। जैसे कोई बात आपने ऐसा लगा, कमरे में एंट्री हुई और ऐसा लगा ओ सांप, ऐसा लगा सांप, तो भय कहाँ पर होता है? अकेली आंख में कि अकेले दिल में? सर्वांग में, सर्वांग में, सर्वांग में। इसका मतलब क्या है कि चारित्र गुण सर्वांग में है और चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी सर्वांग में, भय सर्वांग में है।
तो वो आत्मा भय से तादात्म है, सांप से नहीं, शरीर से नहीं। ये तादात्म्य का अर्थ है। और यहाँ परिणामों में शुद्ध अशुद्ध सारे परिणाम लगाने हैं। अपनी पर्यायों से तादात्म्य होता है, अन्य से नहीं होता। दुख उत्पन्न होता है तो अपने अज्ञान मोह से दुख उत्पन्न हुआ, तो आत्मा उस दुख से तो तादात्म्य है, पर जो शब्द सुन के दुख हुआ उन शब्दों से तादात्म्य संबंध नहीं है। अपन बोलते नहीं है लोक में भेद ज्ञान तो करते नहीं है, तो भी ऐसा बोलते हैं, उनने हमसे ऐसा बोला तो तुम्हें लग गई क्या, तुम्हें शब्द चिपक गए क्या, ऐसे नहीं बोलते लोक में। अभी जानते तो है नहीं वेद विज्ञान, लेकिन समझाते कैसे हैं, तुम्हें लग गए क्या शब्द, बोल लेने दो उनको, अपन को तो कहीं नहीं चिपके। आत्मा शब्दों से तादात्म नहीं होता, आत्मा शरीर से तादात्म नहीं होता, भले ही एक क्षेत्रावगा संबंध हो, लेकिन आत्मा अपने गुण पर्यायों से तादात्म है। अज्ञान मोह होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे, तो राग द्वेष से तादात्म है। स्वरूप समझेंगे सुखी हो जाएंगे तो सुख से तादात्म है। अपनी गुण पर्याय से तादात्म होता है, अन्य से नहीं होता। अब बोलो इतनी बात समझ के ही पूरी बाजी अपने हाथ में है, बोलो चाहे जैसा जगत परिणाम है, कोई संकल्प नहीं कोई विकल्प नहीं। क्यों? मैं पर से तादात्म नहीं हूं, मैं पर से तादात्म नहीं हूं, और पर में चाहे कुछ परिणाम होता रहे, मैं पर से तादात्म नहीं हूं। मैंने मेरे स्वरूप को जाना, आनंद हो गया, तो आनंद से मेरा तादात्म्य संबंध है, मेरी पर्याय से तादात्म्य संबंध है, अन्य किसी से नहीं। तो परिणाम चाहे होने दो दूसरों का, हमारे को क्या, क्योंकि मैं पर से तादात्म्य होता नहीं। शरीर में कैसा भी रोग होने दो, होने दो, पत्नी बच्चे दुकान मकान का परिणाम जैसा हो रहा है होने दो। लोक में भी इन चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन वो समझ नहीं होती ना, सच्ची समझ। जैसे मान लिया कि कहीं जा रहे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो ड्राइवर सुरक्षित है एकदम, तो क्या बोलते हैं, अरे गाड़ी तो ठुकी है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम गाड़ी से तादात्म नहीं हो। शरीर सापेक्ष कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे गाड़ी कहीं तो टूटी है, तुम्हें तो खरोंच भी नहीं आई, अरे और आ जाएंगी। मतलब तुम कौन गाड़ी से तादात्म हो, टूट जान दो, तुम सुरक्षित हो। अब ऐसे अंदर आओ, हम कौन शरीर से तादात्म है, पर वो तो परिणामन है, होने दो। रोक क्या सकते हो, रोग भी क्या सकते हो, और वो स्वस्थ अस्वस्थ तो कुछ होता ही नहीं। स्वस्थ अस्वस्थ तो लौकिक भाषा है, वो तो देह का परिणामन है, बस वो तो देह का अकेला परिणामन है। परिणामन स्वीकार करेंगे, स्वस्थ अस्वस्थ स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरा तो शरीर के साथ कोई तादात्म्य संबंध नहीं, अत्यंत अभाव है, ऐसा। ठीक है, जीव जीव ही बना रहता है, तो ऐसी मलिन अवस्था में भी स्वर्ण स्वर्ण बना रहता है, ये आनंद का समाचार है। अरे मैं तो इतनी मलिनता, सोना तो कैसे काला काला दिख रहा है, पागल हो गए तुम, क्या इस पे इतने रुपए लगाते हो। अरे वो अवस्था की मलिनता है, सोना है, ये सोने की खदान है, माला माल हो जाएंगे। देखो द्रव्य दृष्टि, शुद्धने की दृष्टि है, ये विकार को गौड़ करके द्रव्य दिख रहा है, सोना दिख रहा है। काला काला, अभी क्या बोलेंगे, काला काला पर्याय है कि सोना है, सोना ही काला काला है,
अभेद की भाषा तो ऐसी, तादात्म्य संबंध है ना, अभेद तो ऐसे बोलेंगे, अरे सोना अभी काला काला दिख रहा है, इसके ताव लगाएंगे 24 कैरेट मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। कितना गौड़ कर रहा है अवस्था को, बोलो, सोना देख रहा है। अर्थात अपनी पर्याय से तो तादाद में, मिट्टी विट्टी से तादाद नहीं, प्रोसेसिंग करेंगे ना तो मिट्टी को दूर करेंगे, सोने में कुछ नहीं करेंगे। क्या बोला? जो अन्य द्रव्य का संयोग बना है ना, वो अन्य द्रव्यों को दूर करेंगे, सोने में कुछ नहीं करेंगे। स्वयं तो सोना तो स्वयं ही काले से पीला चमक जाएगा। सोने को पीला करने के लिए क्या करना पड़ता है? पेंट करना पड़ता है, ऊपर से कुछ ऐसा डाला जाता है कि जिससे कि वो पीला हो जाए। बाहर से कुछ किया जाता है कि कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं जाता, सिर्फ वो परद्रव्यों का संयोग हटाया जाता है ओनली। क्यों बोला था ना कि अवस्था, परद्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन दिखाई देती है, सो परद्रव्य का संयोग हटाया जाता है। तो अवस्था मलिन दिखाई दे रही थी, मूल द्रव्य तो शुद्ध ही रहता है। मूल द्रव्य क्या है? शुद्ध है। तो परद्रव्य के संयोग से शुद्धता थी ना, तो परद्रव्य हटाए गए, तो द्रव्य तो पहले से ही शुद्ध था, पर्याय से तादात्म्य था, तो काला काला दिख रहा था। अब पर्याय में चमक आ गई तो पूरा सोना चमक गया। काला कहाँ पे था? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। अरे सर्वांग में काला था, तादात्म्य प्रत्येक प्रदेश पर काला था, और फिर भी सोना मलिन नहीं हुआ। देखो गजब की ये द्रव्य दृष्टि। सर्वांग में काला दिखने पर उसके स्वर्णत्व का नाश नहीं हुआ था। ये है द्रव्य दृष्टि। समझ आई बात? सो यहां पर कह रहे हैं, स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य, अपने अपने परिणामों के साथ प्रत्येक द्रव्य का तादात्म्य संबंध है। पर के साथ कोई तादात्म्य संबंध कभी हो सकता नहीं। पर द्रव्य को कोई भी द्रव्य स्पर्श करता नहीं। देखो, जब किट्टी मिली है सोने में, तो अपन एक क्षेत्रावगाही बोलते हैं मिली है, और मिल सकती नहीं। गुरुदेव श्री को किसी ने बोला, साहब आप ये ऐसा कहते हो कि इंद्रियों से नहीं जानते, तो इंद्रियां नहीं मिली, मिलती तो पता चलती। नेत्र इंद्रिय नहीं मिले तो गुरुदेव श्री सीधा सीधा बोले, अरे किसको मिली इंद्रियां, किसको मिली? पहले तो ऐसा बोले द्रव्य स्वभाव से, किसको मिली है? आत्मा में इंद्रियां मिल सकती हैं, दूध में पानी मिल सकता है, सब जगह देखो द्रव्य की शुद्धता। दूध में पानी डाल दिया तो दूध कितना हो गया? 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल दिया तो दूध 2 किलो हो गया कि नहीं? देखो द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता नहीं है ये? क्या शुद्धता है? पानी मिला देने पर पानी का दूध से अत्यंत भाव है, और दूध अपनी गुण पर्यायों से तादात्म्य, इसलिए वो पानी दूध रूप नहीं हुआ और दूध पानी रूप नहीं हुआ। ये द्रव्य की शुद्धता है, वो अपने पर्यायों से तादात्म्य है। ऐसा तो गुरुदेव श्री बोले कि किसको मिली इंद्रियां? पहले तो ऐसा बोले, और बाद में क्या बोले? अरे इंद्रियां नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। बाद में दोनों तरफ से आंसर दे दिया। पहले तो क्या बोले? किसको मिली है?
बोलो। देखो जब प्रसन्नता भी होती है ना, प्रसन्नता, तो प्रसन्नता भी कहाँ पे होती है? दिल में, दिमाग में, सर्वांग में होती है प्रसन्नता। सर्वांग अमी है बरस रहा। संवर निद्रा प्रकट होते हैं कहाँ पे प्रकट होते हैं? सर्वांग में। मोक्ष प्रकट होता है कहाँ होता है? सर्वांग में। ऐसा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे को एक दृष्टांत और देना था कि द्रव्य की शुद्धता, कि अन्य के संयोग से अवस्था तो मलिन दिखाई देती है, पर मूल द्रव्य वो कभी चेंज नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जीव जीव ही है, जीव जीव ही बना रहता है ना। परद्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन दिख रही है, लेकिन जीव तो जीव ही बना हुआ है, अजीब नहीं होता कभी भी। देखो इसका दृष्टांत, शादियों में लोग महंगी महंगी साड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे सूट, जेंट्स लोग के कुर्ते वगैरह, सब कुर्ते वगैरह, शेरवानी पहनते हैं महंगी महंगी। अब समझो साड़ी है 20,000 की, है ना, और शादी में गए तो बच्चा खाना खा रहा था, तो एकदम से वो उसकी थाली स्लिप हुई, तो वो सॉस गिर गई साड़ी पे। तो थोड़ी देर का तो ऐसा रहता, अरे ये सॉस गिरा, कुछ भी खाना गिरा दिया, खाना गिरा दिया। टीवी में ऐड आता है, वो सॉस गिर गई, है ना। लेकिन साड़ी तो साड़ी बनी रहती है। वो मान लीजिए सब्जी गिर गई, तो सब्जी गिरने पर साड़ी थोड़ी सब्जी हो जाती है। दृष्टांत है समझने के लिए। कोट के ऊपर दूध गिर गया तो अपन को ऐसा अरे मलिन हो गया, लेकिन कोट कोई बर्तन थोड़ी बन गया। दूध गिरने पर कोट बर्तन बन गया। मैं तो दृष्टांत बना रही हूँ समझने के लिए कि कोट कोट ही बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, साड़ी साड़ी ही बनी रहेगी कि कुछ चप्पल बन जाएगी, ये कहना है। तो कितनी आनंद की बात नहीं हो गई। वो बहुत महंगी है तो बहुत महंगी है तो दुख हो रहा है, अरे सब्जी गिरा दी, तो ड्राई क्लीन हो जाएगी। तो लेकिन साड़ी तो साड़ी बनी रहेगी ना, कोई वो चप्पल थोड़ी बन जाएगी, ये कहना है। कोट कोट ही बना रहेगा, कोई बर्तन थोड़ी बन जाएगा। पर द्रव्य के संयोग से जो मलिनता आने पर मूल द्रव्य तो मूल द्रव्य ही बना रहेगा। ये इसका नाम है द्रव्य की शुद्धता। कि पर्याय तादाद में तो वो फिर द्रव्य कैसे रहेगा, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, ये द्रव्य की शुद्धता है, ये कहना है। क्या बोला भाई साहब? पर्याय में मलिनता होने पर भी, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जीव जीव ही है, एनी परिणामों से परमन करता हुआ। जीव अजीव नहीं हो जाता, कोई पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं हो जाता। जीव जीव अनादि अनंत जीव ही बना रहता है, ये है द्रव्य की शुद्धता। ये कहना चाह रहे। एक पहले दृष्टांत दिया भाई जी ने, दृष्टांत दिया 10 मंजिल के ऊपर खड़े हैं और वो पति अपनी पत्नी के लिए हार लेके आया, तो वो जैसे उसने दिखा रहा था वो स्लिप हो गया, 10 मंजिल से हार नीचे गिर पड़ा, है ना। तो नीचे गिर जाने पर, उस हार के नीचे गिर जाने पर मे भी कोई डी शेप हो गया, परंतु सोना सोना तो सोना ही रहेगा ना, उसकी कोई कीमत नीचे गिर गया। अब तुम बोलो सोनार के पास कि भाई साहब हमारा जो सोना 10 मंजिल से गिर पड़ा था, सो अब जो आप वापस ले लो, हम दूसरा बनवा लेंगे। 10 मंजिल से गिर गया
अब तो इसकी कीमत आधी है। ऐसे बोलेगा क्यों? पूरा डी शेप हो गया। अच्छा कितनी मंजिल से, देखो अगर एक आध मंजिल से गिरा होता तो भी हम 75% दे देते आपको, लेकिन 10 मंजिल से गिरा ये तो बिल्कुल 50% ही मिलेगा। ये है द्रव्य की शुद्धता। समझ में आ रही है? इतने परिणाम नीचे गिर पड़े, इतने गिर गए परिणाम नीचे। अब तो तुम काय के जियो, काय के गया है, कछु नहीं, इतने गिरे परिणाम। जीव जीव ही बना रहता है। समझ में आई बात? इसने कभी जीव को नहीं जाना, मेरा क्या स्वरूप है, ये बात चल रही है यहाँ पर। 14 मंजिल से गिर जाए तो, अरे कहीं से भी गिर जाए, सोने का कुछ नहीं होता। अब देखो, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी सोने के बारे में पूरा सम्यक दर्शन है। सोने के बारे में क्या कि गिर गया तो गुस्सा तो करेगा, देख के नहीं करती, इतना अच्छा लेके आया था, 2 मिनट संभाल नहीं सकती थी, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। लेकिन उसको सोने हार के बारे में निशंक है। इधर गुस्सा भी कर रहा है लेकिन निशंक है। क्या? न तो उसके डायमंड का कुछ हुआ होएगा, उसकी थोड़ी कीमत घटती है। यही तो सम्यक दर्शन है। वो क्या है सम्यक दर्शन? इसी का नाम सम्यक। चारित्र मोह कर्म के उदय में कुछ परिणाम ऊपर नीचे हो जाएं, ये तो गिरे ही पड़े या ऊपर ही आ जाए 28 मूल गुण, लेकिन वो द्रव्य कभी भी द्रव्यांतर नहीं होता। कितने आनंद का समाचार है। ये इसका ही नाम है सम्यक दर्शन। बस ऐसी अपने बारे में कॉन्फिडेंस, ओहो मैं तो सदा ही जीव हूं, कितनी भी परिणामों से परिणमता हुआ। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आती ना, वो तो उल्टी गिनती चलती है। तो परिणाम होने दे, कोई से भी होने दे। तो फिर 2 आंसर है, कहते तू रोक ले भैया, रोक ले। तो कुछ भी काम बिगड़ने दे तो फिर सुधार ले। 1 लाख रुपया महीने कमाने वाला फिर 1 लाख ही कमाए हर महीने, नुकसान नहीं होना चाहिए। कर ले भैया, सुधार ले, कौन मना कर रहा है। तो सम्यक दर्शन काय को चाहिए? फिर तो अणुव्रति हो, अणुव्रति काय को महाव्रति हो जा, महाव्रति काय को अरंत हो जा, अरंत भी काय को सीधे सिद्ध हो जा। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है बोलो? इसलिए परिणाम परिणमते हैं और मैं जीव ही बना रहता हूं, ये ही आनंद का समाचार है। बस इतना ही सम्यक दर्शन है। सोने के बारे में सम्यक दर्शन है कि नहीं? लड़ाई करेंगे उससे, कैसी बातें कर रहे हो? 10 मंजिल से गिर गया तो कोई सोने की कीमत कम होती है क्या? जितने तोले उतने तोले पैसे दो, ऐसे बात करते हैं उससे। कितने कॉन्फिडेंस है, विद कॉन्फिडेंस। ऐसे ही सेल्फ का कॉन्फिडेंस ही तो सम्यक दर्शन है। सेल्फ का कॉन्फिडेंस, और सेल्फ पता हो तो कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ पता नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसके देह के कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझते हैं। क्या हाँ मैं कर सकता हूं, या परिणामों के कॉन्फिडेंस को अपना कॉन्फिडेंस समझते हैं? वो है नहीं, हम वो दोनों ही चीज हम नहीं है। ये पर का कॉन्फिडेंस है, जिसको दुनिया सेल्फ कॉन्फिडेंस कहती ना, वो पर का कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ नहीं है। वो जगत में जो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता, लगा रहता, हाँ उसी को सेल्फ समझता। हाँ क्योंकि उसको ही सेल्फ समझ रहा है ना, तो उसी की केयर है। निज सेल्फ पता नहीं है तो उसकी केयर भी नहीं है। ऐसा लोक में जो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है वो जीव विज्ञान नहीं है, अजीव विज्ञान है। ये है जीव विज्ञान द्रव्य गुण पर्याय।
वो क्या जाने जीव विज्ञान, वो सब अजीब की चर्चा, हड्डी खून मांस। वो अजीब है कि जीव है? बायोलॉजी। ऐसा है। चलो आगे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि, बहुत गजब की बात आ रही है, बहुत शानदार एकदम। सो करेक्ट योर नॉलेज, अपडेट योर नॉलेज, डिलीट प्रीवियस नॉलेज। क्या? डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज, अपडेट योर नॉलेज। क्या? दो, कितनी बढ़िया बात आ रही है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। अपन ने कल परसों चर्चा की थी। थोड़ी देर के लिए निमित्त को स्वीकार करते हुए, निमित्त को गौड़ करके अकेले उपादान से देखो तो वो जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है और जीव जीव बना है। बिना किसी के बिना ही परिणमन करता है जीव। उसकी अपनी परिणमन शक्ति है, सब द्रव्यों में अपनी अपनी परिणमन शक्ति है। वो किसी के बिना ही परिणमन करता है। ये तो अपन ऐसा समझते हैं। क्या समझते हैं? एक बार मैं YouTube में देखा तो मैंने आपकी क्लास सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने सो एंड सो को कॉल किया, फिर मैं आपकी क्लास में आई। ये तो सब कहने की बातें हैं। आप अपने क्रमनियत पर्याय से परिणमन किया है, बिना यहाँ के, इस यहाँ से निरपेक्ष, एकदम निरपेक्ष। समझ आई बात? और यहाँ जो स्वरूप कहा जा रहा है, जो यहाँ भाव है, ये सारे जीव अपने क्रमनियत पर्यायों से परिणमन कर रहे हैं। और यहाँ जो जीव है ये अपने पर्याय से परिणमन कर रहा है। एक कोइंसिडेंस बन गया है। सो हम आपस में कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पढ़ रहे हैं, हमारी वजह से तुम पढ़, तुम्हारी वजह से हम पढ़ा रहे हैं, हमारी वजह से तुम पढ़ रहे। ये अजय बजय कुछ नहीं है। ये सब पता नहीं कौन कहाँ से ऐसे संयोग बन जाता है। लेकिन प्रत्येक जीव अपने से परिणमन कर रहा है, किसी दूसरे के कारण नहीं। अपने क्रम नियत, ये क्रम फिक्स था। ये पता नहीं अनादि काल पहले, कभी मनुष्य गति में जन्मेंगे तब ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा ऐसा संयोग बन जाएगा, कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा। बस निमित्त मतलब जो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करता। पता है, जैसे किसी निमित्त का बहुमान आया तो वो बहुमान भी बड़ी, बहुमान आना वो एक लोक व्यवहार एक अलग चीज है और तत्व ज्ञान एकदम अलग चीज है। वो दिल और दिमाग से अर्थात ज्ञान से छूटता नहीं है उपकार। इनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। पिछली गोष्ठी में दादा बोले, भैया सब अपने अपने पर्याय से परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, कोई उपकार फुपकार नहीं, ऐसा बोले। उपकार फुपकार नहीं, ऐसा शब्द बोले दादा। तो राकेश जी भाई साहब बोले, दादा ये एक बात बताओ, अगर हम आपसे ऐसा कहें कि आपका कोई उपकार नहीं, तो कोई अच्छा लगेगा? समझ में आ रही बात? तो दादा बोले कि अब जब वो वाले दादा नहीं, तुम ऐसा ही बोलोगे तभी हमें अच्छा लगेगा। थोड़ी मस्ती मजाक भी चल रही थी उन लोगों की। तो फिर राकेश जी भाई साहब बोले, अगर आप वो वाले दादा नहीं तो फिर काय बात के दादा? फिर वो ऐसा बोले मुझे उसी बात में खुशी है कि मेरे बच्चे तत्व ज्ञान की बात करें, मुझे इसी बात की खुशी है। पॉइंट समझ में आया? अब सुनो दूसरी बात। ये जो परमार्थ के वचन होते हैं
कि कोई किसी का उपकार नहीं। ये जो परमार्थ के वचन होते हैं ये कहने के लिए नहीं होते, ये निर्णय के होते हैं। ये कहे नहीं जाते तो हमारे कोई पति पति नहीं, तुम भी जीव हम भी जीव, ये कहने के नहीं होते। लोग व्यवहार में तो ऐसे ही कहेंगे, आइए बैठिए, अरे आपकी वजह से ही जो कुछ है सो। ये लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलता है। लेकिन निर्णय क्या है? निर्णय सब जीव स्वतंत्र है। मैना सुंदरी ने निर्णय की वाली बात कह दी थी, इसलिए तो उपद्रव हो गया था। जो बात निर्णय की थी कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, ये कहा नहीं जाता। क्या कहना चाहिए था? जी पिताजी आपका जैसी आपकी आज्ञा। जी पिताजी हम तो आपके ही आधार से रहते हैं, कथन ऐसे ही चलते हैं। उसने क्या कह दी? हम कौन तुम्हारा खाते हैं, सारे जीव अपने अपने भाग्य का खाते हैं। तो पिताजी जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होंगे बुरा मान जाएंगे, भी झगड़ा होएगा। अच्छा हम बता रहे तेरे को, अब ऐसा ढूंढो, इसके लिए पूरे देश में ढूंढो जो सबसे बेकार आदमी हो वो इसको मिले। तो कोड़ीपति ढूंढ दिया, कषाय की तीव्रता। बाद में भले ही दुखी हुआ, अरे ये मेरे से अपराध हो गया। अब वो देखो कैसी कैसी वो रचना है विश्व की व्यवस्था। अच्छा अब उसका तो पुण्य का उदय था, वो तो कामदेव थे, वो अलग मैटर है। किसी के बुरा करने से थोड़ी किसी का बुरा होता है, वो अपने से ही अपना बुरा करता है। अब किसके कैसे कैसे कर्मों के उदय, कैसे कैसी चीजें, वो व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन तत्वज्ञानी की सदा जीत होती है, बाहर में नहीं, अपने से जीतता है, आनंद में रहता है। वो पर को कभी भी दुख रूप नहीं जानता, इसलिए कोड़ कोड़ को देखकर परेशान नहीं हुई। अत्यंत अभाव है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। भले ही रोटी बनाऊं ऐसा भाव उत्पन्न होता है, लेकिन आटे के साथ में उसका कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता। शरीर के साथ ही सिद्ध नहीं होता, शरीर के साथ में ही अत्यंत अभाव है, तो फिर वो तो और भी दूर का अत्यंत अभाव है। तो मैं रोटी बनाऊं इस भाव के साथ तो तादात्म्य में, इसलिए उस आकुलता को ही भोगता है, परंतु रोटी को नहीं भोगता, न करता। करता भोगता दोनों साथ में ही लगाना। यहाँ तो कर्ता की बात चल रही है, रोटी का कर्ता नहीं है, अपने परिणामों का तो कर्ता है, लेकिन हाथ हिलाने का कर्ता नहीं है। पैरालिटिक अटैक हो जाए और सीधा हाथ अब हिल नहीं रहा, और भाव है रोटी बना दो, और आकुलता बहुत है। ये हम तो जब हमारा हाथ सही था हम ऐसी फटाफट रोटी बनाते थे, अब ये देखो इन्हें 100 घंटे हो गए अभी तक 10 रोटी नहीं बना पाई। तो व्याकुल तो हो सकता है, तो ये व्याकुलता का तो करता है, लेकिन जब हाथ सही था ना तब भी रोटी का करता नहीं था, और अभी तो साक्षात ही वो उसको दिख रहा है कि मैं रोटी नहीं बना पा रहा। समझ आई बात? और जिसको ये तत्व निर्णय है तो उसको कितनी शांति है, न तब रोटी बनाता था और न अब रोटी बनाता। इसलिए ज्ञान क्या है? रिलैक्स। पैरालिटिक अटैक शरीर को है, मुझे नहीं है। देखो पैरालिटिक हो जाए तो भी ज्ञान पूरा है, सम्यक दर्शन कर सकता है, नहीं कर सकता? पैरालिसिस की कंडीशन में ज्ञान पूरा है कि अधूरा हो गया? ज्ञान भी पैरालिटिक हो गया, लटक गया, श्रद्धा भी, चारित्र भी।
अब तो ये कहाँ सम्यक दृष्टि होंगे, पैरालिसिस तो हो रखा है। कितना अत्यंत अभाव है, समझ आ रही बात। पंडित साहब कहते हैं कि शरीर में ऐसा असाध्य रोग कि मुंह पर बैठी मक्खी को नहीं उड़ा पाए, हाथ ही नहीं हिल रहा, लेकिन उसी काल में ये उपयोग को स्वभाव सन्मुख करके कर्मों की धूल उड़ा सकता है, मक्खी नहीं उड़ा सकता। और जब उड़ा सकते थे तब भी मक्खी नहीं उड़ा सकते थे तब भी पागलपन से कर्म बांधे थे, उड़ाई तो तब भी नहीं थी। और उपयोग करवट नहीं बदल सकता। देखो ये व्यवहार के वचन होते हैं, करवट नहीं बदल सकता लेकिन उपयोग पलट सकता है। और जब करवट बदल लेता है तब भी करवट हम नहीं बदलते, तब भी नहीं बदलते। इसलिए उस काल में शांति है तत्व ज्ञान पूर्वक। जीव शरीर का कर्ता कभी नहीं, अत्यंत अभाव है। देखो कैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया, इतना हाथ कट गया। अब समझो उसको पूरा ज्ञान है, तो हाथ कटने पर, हाथ कट जाने पर मान लिया इतने हाथ में उसको केमिस्ट्री का ज्ञान था, इतने हाथ में, और वो कट गया, तो अब केमिस्ट्री का, हाथ कटते से केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं रहा ना। समझो इतने में फिजिक्स का, इतने में मैथ्स का, इतने में बायोलॉजी का, इतने में उसका। बोलो, इससे सिद्ध होता है ना अत्यंत अभाव है। शरीर डैमेज होने पर ज्ञान में कुछ नहीं होता। हाथ कट गया तो ज्ञान कितना कम हुआ, बोलो। यदि मैं शरीर होता और शरीर से ज्ञान होता तो, शरीर से दुख होता तो नहीं होता ना। आत्मा में और शरीर में अत्यंत अभाव है। सो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। अज्ञान मोह राग द्वेष है तो अज्ञान मोह राग द्वेष से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। कारण भाव एक ही जीव में लगता है। हाँ, एक ही जीव में लगता है। वो अपनी पर्यायों का तो करता है, अपनी पर्यायों से तो परिणमन करता है, लेकिन पर में कुछ नहीं कर सकता। वस्तु ही नहीं है करने वाली, पर का कुछ करने वाली। पिछली इसमें श्लोक में आया था ना कि पर्याय कर्म है। पर्याय क्या है? कर्म। इसलिए द्रव्य को कर्ता कहा जाता है। पर्याय है कर्म, तो कर्म सापेक्ष द्रव्य को कर्ता कहते हैं। ऐसा आत्मा अकर्ता है, ज्ञान का कर्ता है। ज्ञान उसका कर्म है तो ज्ञान का कर्ता है। ऐसे कर्ता शब्द आता है तो जानने देखने की वस्तु है, उसमें क्या करना धरना। लेकिन पूरे विश्व में कर्तृत्व का अहंकार बना हुआ है ना, कर्तृत्व छाया है पूरे में। मैंने ये करा, वो करा, वो करा, वो करा, वो करा। इतना अनंत पुरुषार्थ है, इतना पुरुषार्थ है स्वरूप को जानना। जैसे मान लिया घर में दो भाई हैं, देरानी जेठानी है। एक का नेचर थोड़ा सा शांत नेचर है, उसका हेल्पिंग नेचर है, ऐसा कहते हैं ना, हेल्पिंग नेचर। वो हर समय काम आती है, हर समय काम आती है ना। और वो थोड़ी सी हाई एटीट्यूड वाली है, तो ये इसने कुछ काम के लिए कहा, उसने साफ ही मना कर दिया, नहीं हम नहीं कर सके, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब चूंकि वो शांत परिणामी है ना, तो झगड़ा तो नहीं करती उससे, लेकिन अंतरंग में चलता रहता। हमने एक बार उनके साथ ऐसा किया, हमने एक बार उनके साथ ऐसा किया,
एक बार ऐसा किया, हमने कभी मना नहीं करा, तो ये कर्तृत्व का जहर पीता ही रहता है। बोलो, ये अकर्तृत्व की सिद्धि हो ना, मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, परिणाम तो जरूर हुए लेकिन मैंने किया कभी नहीं। अब उधर से आया, हम नहीं कर सकते तो रिलैक्स, मैं भी अकर्ता वो भी अकर्ता। हमने ऐसा करा, हमने बोलो कहीं मना किया, उनने हमसे हमारी साड़ी मांगी, हमने तुरंत दे दी। देखो हमने रूमाल मांगा, कितनी चंटू है, रूमाल भी नहीं दे सकी वो। हमने तो ये किया, अरे तुमने साड़ी दी न दी, कुछ नहीं करा तुमने, या तो दृष्टा हो तुम। ऐसा क्या बोल रहे हैं? तथापि उसका अजीब के साथ अब साड़ी का मूवमेंट होना, इधर से उधर क्षेत्रांतर होना, पुद्गल का परिणमन है। ये कह रहा पुद्गल का परिणमन मैंने कराया। पुद्गल अपने क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता है। वो कोई खेत में कोई कपास हुई, कपास से धागा बना, तो तुमने कपास उगाई, तुमने सीधे सीधे बोल दिया हम साड़ी लाए। अरे साड़ी से पहले की प्रोसेसिंग आपने करी, वो कहाँ कहाँ से परिणमन होता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं, अनादि काल से परिणमन होता हुआ चला आ रहा है उस पुद्गल का, अनादि से। वो पुद्गल परमाणु कब का है जो साड़ी रूप से तुम्हारे घर में आया? अनादि का है वो भी, आप अनादि के, वो भी अनादि के। वो पहले कहाँ से क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता 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 इधर तुम मनुष्य गति में आए, इधर उसका परिणमन इधर आना था। सो हम कह रहे हम साड़ी लाए, हमने अपनी उसको दी, बोझ ने हमको मना कर दी। बोलो कितना क्लेश है, कितनी अशांति है। ये तत्व ज्ञान समझे बिना कौन शांत हो सकता है? कैसे हो सकती शांति? बोलो शांति रखो, कुछ बात नहीं, उसने मना कर दी तुमसे, कोई बात नहीं, आगे से तुम मत दियो, बच्चे और ले लो। दुनिया तो यही सिखाएगी। क्या सिखाएगी दुनिया? बोलो रोबे और रुलावे मोही, खुद रोते हैं दूसरों को रुलाते हो, क्या काम आते हैं? कोई जरूरत नहीं है आगे से, सा मना कर देना तुम भी। ये कहेंगे कि तुमने दी कहाँ, तुम कौन हो, कहाँ दी, किसने दी, किसको दी, तुम्हारी भी थी कि नहीं थी? तुम्हारी थी, तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा चाह रहे थे, तुम्हारी साड़ी है कि तुम्हारा शरीर है? बोलो कौन है? यही तत्व ज्ञान करना है। तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा चाह रहे थे कि तुम्हारा शरीर है, तुम दिरानी हो कि जेठानी हो, कौन हो? क्या बोल रहे हैं? तथापि उसका अजीब के साथ, ऐसी धर्म क्षेत्र में हमने इतना दान दिया, हमने उतना दान दिया, क्या दान दिया? हाँ तो नाम ही नहीं बोला। अरे तुम्हारा नाम क्या है? वो तो सबको ही है, हमारा नहीं बोलो। तो तुम ऐसा करो, थोड़े दिन चारा वारा डालो, जरा गोबर पाथो, थोड़ा कंडे वंडे बनाओ, चारा डालो, नहीं समझ में आ रही तो और क्या करो? अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। जब मैं पुद्गल को स्पर्श नहीं करता, शरीर को स्पर्श नहीं करता, अत्यंता भाव है, फिर तुम ये बताओ कि तुमने किया कैसे? कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई? बताओ। हमसे चींटी मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, तुमसे कैसे मरी पहले ये बताओ, सिद्ध करो। हमने मारी, सिद्ध करो। नहीं वो हमारी लापरवाही हुई, तो तू लापरवाही से तादाद में, चींटी मारने से थोड़ी तादाद में, लापरवाही से तादाद में, ये बात मान ली। लापरवाही हुई ना, शरीर वाली नहीं, परिणामों में, उससे तादाद में। मुझे बहुत गुस्सा आ गई, मैं चांटा मार दिया। अरे गुस्सा से तू तादाद में, चांटे से नहीं। क्या बोला? गुस्से से तादाद में, ये बात मान ली, पर चांटा कैसे मारा ये बता।
और ये आज तो मैंने फालतू में बच्चे की पिटाई कर दी। कैसे करी बता? तो कह रहे हैं क्रोध से तादात में, हाथ से नहीं, चाटे से नहीं। अच्छा किसको मारा? कह रहे हो अब बच्चे को। सिद्ध करो बच्चा तुम्हारा है, सिद्ध करो। सिद्ध कर सकते हो ये पुत्र हमारा है? पुत्र में दो चीजें, असमान जाति द्रव्य पर्याय, आत्मा और शरीर। तो तुमने क्या बनाया? शरीर के आत्मा क्या बनाया? फिर कैसे बोलते हो ये मेरा पुत्र है? पुत्र देखते रहोगे, राग द्वेष होते रहेंगे, अनेक अपेक्षाएं खड़ी रहेंगी, स्वाधीन नहीं हो सकोगे। जो भी हो, माँ बाप कितनी केयर करते बच्चों की। देखो आजकल के बच्चे, देखो आजकल के बच्चे संस्कारी नहीं है। पहले तुम संस्कारित हो जाओ, तब करना बच्चों को। तुम तो हो जाओ पहले संस्कारित। खुद के ठिकाने नहीं है, खुद तत्व ज्ञान नहीं करते, दूसरों से अपेक्षा करते, स्वयं दुखी रहते, दुनिया भर को दुखी करते। बोलो, सिद्ध ही नहीं होता। अब आचार्य भगवान तो लिख रहे सिद्ध नहीं होता, आप अपने ज्ञान में सिद्ध करो। सिद्ध नहीं होता बिल्कुल। हाँ, एनालाइज करो पूरा अच्छे से। कैसा द्रव्य गुण पर्याय? जीव अपने पर्याय से तादात में, इसलिए पर के साथ, अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। अभी भी कोई चीज बिगड़ सुधर जाए ना, तो अभी भी उपदेश ये दिए जाते हैं, भैया सावधानी से करो, सावधानी से रखो, सावधानी से रखो, महंगी चीज है अच्छे से रखो। ये निर्णय नहीं करते कि अत्यंत भाव है, उसका परिणमन न्यारा है, फिर भी सावधानी रखते रखते भी परिणमन न्यारा है और मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये निर्णय रखो, अपनी सावधानी रखो कि मुझे मिथ्यात्व नहीं हो जाए। वो सामान की सावधानी मत रखो, वो तुम्हारा नहीं है, वो अनादि से था और परिणमन होते हुए इधर आ गया। और फिर जब परिणमन होते होते आया है तो परिणमन होते होते जाएगा नहीं। जो आया है सो जावेगा, फिर से परिणमन नहीं होगा। अब तुम्हारे घर ही टिका रहेगा। समस्या क्या है? अनित्य को नित्य करने की पूरी समय शक्ति लग रही है, ये समस्या है। अनित्य को अनित्य स्वीकार कर लो, पर को पर स्वीकार कर लो, स्व को स्व स्वीकार कर लो, बात खत्म। पहले से समझो। तो दीदी अभी समझे नहीं था ना, अभी तक सुना ही नहीं था, हम करें क्या ये? अब आप समझ में आ रही तो अब ये से बात तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। गुरुदेव श्री का एक बहुत अच्छा भजन है, आज का दिन आया है नया डग बढ़ाओ, गया सो गया उसको भुलाओ, ऐसा करके बहुत अच्छा है। मैं ढूंढ के बताऊंगी कहीं, बहुत अच्छा सा भजन है ये उनका, गुरुदेव श्री खुद ही गाते थे। जो हमें तो आप ही बढ़िया लगे, हमें नहीं, हमें तो एक ही बात लगी, हमारे गुरु बढ़िया। भैया अपन के गुरु देवशास गुरु हैं। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बात है बहुत। मैं पता नहीं क्या कुछ कहने वाली थी। इसलिए अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पादक भाव का अभाव है। आपको ज्ञान अपने ज्ञान से हो रहा है, अन्य गुरु के साथ अत्यंता भाव है। आप अपने ज्ञान से परिणमित होते हुए परिणमन कर रहे हो। ये बार में जो भी कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है सो निमित्त अकर्ता होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा दे, ऐसा इस विश्व में कभी हो सकता नहीं। समझा देते तो
आदिनाथ समझाया और मारीची बोराया। माने क्यों किसकी कोई, कौन किसकी माने। और जब काल लब्धि पकी, समय आया, तो वो ये शेर की पर्याय में समझ गया। बोलो। और मनुष्य की पर्याय में नहीं समझा। कल्पना करो, उन्होंने, राजा शयनिक ने मुनिराज को देखा, मुनिराज को देखा और क्रोधित हो गए। तो मुनिराज तो कोई क्रोध के निमित्त होते हैं क्या? होते हैं भैया। जो सारे जीव अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमन कर रहे हैं, वो मुनि क्या करेंगे? मुनि भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं। और वे कुत्ते मुनिराज को देख के एकदम स्तब्ध रह गए। ये कौन दिव्य पुरुष है? कौन दिव्य पुरुष है? एकदम खड़े रह गए, देखते ही रह गए उनकी सौम्य मुद्रा को। देखा, अब वे तो इम्प्रेस हो गए। कौन? कुत्ते। और ये तो फिर भी कषाय में ही अपनी कषायों से परिणमित होता हुआ क्या कह रहा, कितना छलिया है, मैंने इसके ऊपर कुत्ते छोड़े, इसने कुत्ते कीलित कर दिए। देखो, ये है चेलना का गुरु। बोलो, गुरु क्या कर रहे? जगह जगह किसकी सिद्धि होगी? अत्यंता भाव की दृष्टि चाहिए बस। मुनिराज ने कुत्ते कीलित किए। बोलो, मुनिराज राजा शयनिक के प्रति कुछ कर रहे थे? आंख उठा के भी देखा उन्होंने? ऐसे गुर्रा के देखा, बता कौन आ रहा है? कुछ नहीं करा। तो भी क्या कह रहे? देखो, ये चेलना का गुरु। कुत्ते इंप्रेस हो गए। किससे? मुनिराज से नहीं, कुत्तों की अपनी पर्याय मंद कषाय की उत्पन्न हो रही थी, उनकी अपनी पर्याय उत्पन्न हो रही थी क्रोध की। मुनिराज क्या कर रहे थे? न उनको इम्प्रेस कर रहे थे, न उसको डिप्रेस कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। पर द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए सदैव करता है। उन दोनों में उत्पाद्य उत्पादक शब्द देखो कितने गंभीर हैं। कोई उस आपकी पर्याय को हम नहीं उत्पाद कर रहे, उसका उत्पाद उत्पादक संबंधी नहीं है, संबंध नहीं है। बहुमान में व्यवहारने से कथन किया जाए इज डिफरेंट, लेकिन उस बहुमान के चक्कर में तत्व ज्ञान नहीं खोना। क्या बोला? और इसका उल्टा भी नहीं करना। किसी से ऐसी बोला, कछू नहीं, तुम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा ज्ञान है वो तो ये क्लेश होएगा। इस वहां पे लिखा है कि उसको विनय बहुमान होता है, तो वो सहज बने, ऐसा राग टूटता नहीं है ना। ये राग का काम है, ये ज्ञान का काम नहीं है। ये किसका काम है? राग का काम है, ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान तो यही जानता है, ओहो भली होनार है मेरी। टोडरमल जी ने लिखा है ये वाली बात। क्या लिखे हैं? अपने कार्य का बहुत हर्ष है। मेरी ज्ञान पर्याय ये आगम के अनुसार परिणमन कर रही है, इस बात का मुझे बहुत हर्ष है। अपनी पर्याय का हर्ष है, नो प्रॉब्लम। ये तत्व ज्ञान, और उसमें निमित्त है देवशाह गुरु, तो उनका भी भगवान। ओहो, हे वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ? हे कुंद कुंद आचार्य देव, हे अमृतचंद आचार्य देव, आपके जैसा कौन गुरु इस विश्व में? बोलो, हमारे लिए ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। किसके लिए बनाया सर? ऐसी बहुमान भी आता है तो ऐसा व्यवस्थित, इसका ही नाम है निश्चय व्यवहार का एकदम सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।